नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है जमना, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो आपका वाष्पीकरण या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है प्रवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश की परिकर्णन, ऑप्शन डी है विकिरण। तो आपको याद रखना है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो यह है प्रकाश की परिकर्णन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्रकाश की परिकर्णन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 3 नंबर है कि पौधे में किस भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है? पौधे में किस भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी है पत्तियां, ऑप्शन डी है फूल। तो आपको याद रखना है, पौधे के किस भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है? तो यह होता है पत्तियों से। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, जमीन पर रहने वाले पौधों और जानवरों के आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जलीय आवास, ऑप्शन बी है मरुस्थलीय आवास, ऑप्शन सी है स्थलीय आवास, ऑप्शन डी है पर्वतीय आवास। तो आपको याद रखना है, जमीन पर रहने वाले पौधों और जानवरों के आवास को कहा जाता है स्थलीय आवास। ऑप्शन नंबर सी जो आपका स्थलीय आवास या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5वां आपका सवाल है, जो वस्तु प्रकाश को अपने से होकर के नहीं जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो वस्तु प्रकाश को अपने से होकर के नहीं जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी है अर्ध पारदर्शी, ऑप्शन सी है अपारदर्शी, ऑप्शन डी है चमकीली। तो आपको याद रखना है, जो वस्तु प्रकाश को अपने से होकर के नहीं जाने देते हैं उसे कहा जाता है अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अपारदर्शी या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है या फिर ओम है? तो आपको याद रखना है, विद्युत धारा का जो एसआई इकाई होता है यह होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका एम्पियर यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको याद रखना है, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो ध्रुवों की संख्या 2 होता है एक चुंबक में। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 8 नंबर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो आपको याद रखना है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका क्षोभ मंडल यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो आपको याद रखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है कि भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता? तो आपको याद रखना है, भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? तो इनमें से हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली आता है। 11 नंबर आपका सवाल है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? नारद ने, ब्रह्म जी ने, महावीर ने या फिर गौतम बुद्ध ने? तो आपको याद रखना है, जैन धर्म की स्थापना यह क्या था? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। 12 नंबर आपका सवाल है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर अंबेडकर? तो आपको याद रखना है, भारत के लौह पुरुष से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 13 नंबर है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो आपको याद रखना है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? तो यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने कौन सा मार्च निकाला था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है दांडी मार्च, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन।
तो आपको याद रखना है नमक कानून के विरोध में जो है गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। ऑप्शन नंबर का 20 जो आपका दांडी मार्च, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ, 1930, 1935, 1942 या फिर 1947 में। तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था और यह शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1942, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन था या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आपको याद रखना है भारत के पहले राष्ट्रपति जो था यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 17 नंबर है कि सांची सपूत कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपको याद रखना है सांची सपूत जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन सी है। ऑप्शन है स्थल मंडल, जल मंडल या फिर वायुमंडल। ऑप्शन बी है भूपर्पट्टी, आवरण या फिर कोर। ऑप्शन सी है ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन डी है ऊपर की कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी है, तो यह हो जाएगा भूपर्पट्टी, आवरण और कोर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 19 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा महाद्वीप जो है 90% बर्फ से ढका होता है, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो आपको याद रखना है कौन सा महाद्वीप जो है 90% बर्फ से ढका होता है, तो यह ढका होता है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल की भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो आपको याद रखना है भारत की बात की जाए सबसे ऊंची चोटी का, तो यह कंचनजंगा हो जाएगा। यदि विश्व की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली आप लोगों का 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस हो गया है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।